हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आशा कर रहे होंगे कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले हमने तीन वीडियो अपलोड कर चुका है। आज मेरा चौथा वीडियो होगा केमिस्ट्री में क्लास 10th का, जिसका जो टॉपिक है यौगिक कार्बन और यौगिक। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, विथ एक्सप्लेनेशन भी साथ में रहेगा। और क्लास 10th का जो बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि उसका 17 फरवरी से एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड। और अन्य राज्य के जो भी बच्चे होंगे सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो कोशिश आशा करेंगे कि सारे बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूपट्टी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी में खनिज के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। तो क्या भूपट्टी में खनिज के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है, तो हमेशा याद रखेंगे 0.02%, यानी कि ऑप्शन बी 0.02% भूपट्टी में कार्बन की प्रतिशत उपस्थिति है। अगला क्वेश्चन है, भूपट्टी में खनिज के रूप में क्या उपस्थित है। तो याद रखिएगा, खनिज के रूप में कहे तो बहुत सारा चीज़ है। सब मिनरल्स जितने भी खनिज है, जितने भी टाइप्स के हैं, वो सारा का सारा भूपट्टी में उपस्थित है। यानी कि कार्बोनेट होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, कोयला व पेट्रोलियम होगा। ये सारा चीज़ भूपट्टी में उपस्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि भूपट्टी में खनिज का नाम ले, तो ऑप्शन ऑल ऑफ दिस ही मारेंगे, क्योंकि सभी प्रकार का उसमें पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ए बी मारेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा लॉजिकल सोचना भी है एग्जाम हॉल में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको आता होगा ये क्वेश्चन बना सकता है, वरना नहीं बना सकते हैं, है ना। कि कार्बन सबसे पहले समझना कि कार्बन होता क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक संख्या 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तब इसके बाहरी कक्षा में तो सबको पता होगा SPDF पढ़े होंगे। थ्योरी हम नहीं कर रहे हैं, थ्योरी बढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। इसका अधिकतम मान 2 होता है, P का 6 होता है, D का 10 होता है और F का 14 होता है। अब इसी के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट में 1s1 1s2 ऐसा कर निकालते हैं। तो क्या होगा, 2 हो जाएगा फर्स्ट में। उसके बाद बाहर में जो बचेगा 4 गो इलेक्ट्रॉन बचता है। यही चारों जो होता है कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। जिसको ये निकालना आता होगा वह इजीली ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये चीज़ याद वाला चीज़ नहीं है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। तो जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते होंगे, कक्षा उपकक्षा ऑर्बिट KLMN का मान निकाल जानते होंगे, वो सारे बच्चा ये क्वेश्चन को इजीली आसानी से हैंडल कर लेंगे, है ना। तो क्लास 9th में ही ये चीज़ परमाणु संख्या पढ़े होंगे ना, जहाँ वहाँ पे का क्वेश्चन है। तो चलिए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, कोई बच्चा को घबराना नहीं है। सारे बच्चे का दुख दर्द इसी चैनल पे दूर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। कितना होगा, 4। इसी तरह अब हम इस एग्ज़ाम के बाद हम एकदम फुल थ्योरी का वीडियो सब अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग की और भी बेहतरी तैयारी हो पाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि कार्बन के अप्रूप कौन से हैं। तो बिल्कुल है, कार्बन के अप्रूप कौन कौन सा है। तो ग्रेफाइट भी है का कार्बन के अप्रूप, है ना। फ्लोरीन कार्बन भी है और हीरा भी है, ये सब कार्बन के अप्रूप है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, कार्बन के अप्रूप ग्रेफाइट, फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन कार्बन भी है और हीरा, ये सब किसके अप्रूप है, कार्बन के अप्रूप है। याद रखिएगा, CNG का प्रमुख घटक क्या होता है। तो याद रखिएगा, मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है, CNG का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो CNG का कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस नेचुरल GAS गैस, नेचुरल गैस। याद रखिएगा सारे बच्चे कि CNG का अगर पूरा नाम पूछ दे तो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होता है। या इसमें कौन किसका घटक होता है, तो याद रखिएगा ये मीथेन का घटक होता है। किसका घटक होता है, तो ये मीथेन का घटक होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, बार बार बताए हैं, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है।
कितना होता है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। याद रखिएगा सब। इसलिए आवर्त सारणी को जितना हो सके जाकर के 1-2 बार पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे और सारा याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है? फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया यहाँ से क्वेश्चन, है ना, कि ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है? तो यानी कि 2। ऑक्सीजन देखिए, याद ऑक्सीजन का हम एक बार बता देते हैं। एटॉमिक नंबर कितना 8 पे होता है, O4 ऑक्सीजन। एटॉमिक मास 16 17 20 16 होता है, 2 गुना हो जाता है। तो यही बोला, इसका बोले थे ना 2 होता है, उसके बाद 6 होता है। तो 6 2 8 हो गया ना। ऑक्टेन माने अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है? 2 का। 6 है ना, 6 हुआ ना बाहरी कक्षा में, ने कहेगा ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑक्टेन पूरा करने के लिए यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ेंगे तो वो अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लेगा। तो याद रखेंगे 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। ऑक्सीजन के परमाणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखना है कि ऑक्सीजन के परमाणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6। अभी बोले बाह्यतम कक्षा में परमाणु के कोष के है, यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में कितना बचेगा? ये 6, यही 6 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? बार बार बताते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या सभी को याद होगा, 17। याद रख लेना है, 17। हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 2 1। के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 होते हैं। KLMN यानी कि कक्षा होता है, ऐसे पढ़ना होता है इसको। फर्स्ट कक्षा, सेकेंड कक्षा, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से। फर्स्ट में K, दूसरा में L, तीसरा में M, चौथा में N होता है। KLMN। फर्स्ट में 2 होता है। 2 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन होता है, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई पूछे कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 6। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? कितना होगा? यहाँ पे ऑप्शन, इस पे ध्यान नहीं देना। ऑप्शन कितना होगा? कार्बन के बाहरी कक्षा में 6 तो 2 तो कितना हो जाएगा? बाहरी कक्षा में 4 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। कितना होगा? 11 का सी होगा, 4 हो जाएगा। कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वायुमंडल में कार्बन के लिए रूप में उपस्थित है। कार्बन के लिए रूप में है अल्प मात्रा में CO और CO2। अल्प मात्रा में CO और CO2। अल्प मात्रा में CO और CO2। अमोनिया के एक अणु H3 है। NH3 में क्या होता है? तो केवल एकल बंध होता है। केवल एकल बंध होगा अमोनिया में। अमोनिया का स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा, अभी उतना वक्त नहीं है, नहीं तो बना करके हम दिखा देते। चलिए, बकमिस्टर फुलेकीन एवं अपरूप है किसका? कार्बन का। किसका? कार्बन का। याद रखिएगा, बकमिस्टर फुलेकीन एवं अपरूप है किसका? तो कार्बन का। किसका है? कार्बन का अपरूप है। अगला, एल्काइन सजातीय श्रेणी का सदस्य है। कौन सा सजातीय का? तो एथाइन सजातीय का। किसका? एथाइन का। एल्काइन सजातीय श्रेणी का सदस्य है किसके? तो एथाइन का। एथाइन, प्रोपेन, हेक्सा, इसको याद रखना, ऑक्टेन सब याद रखना होता है, तब जा करके बनता है। सब थ्योरी से क्वेश्चन है। यौगिक CH3 माइनस CH2 माइनस CHO का नाम बताए, यानी कि इसका नाम बताना है। तो प्रोपेनल सबको होगा, याद करना होगा इसके। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब याद रहेगा ना क्रमबद्ध तरीका से, तभी होगा। C2 C3 C2O आ गया तो ये का प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। निम्नलिखित में से कौन सामान्य सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? कौन सामान्य सजाति का सदस्य नहीं है? तो C4 और H8। ऑप्शन डी पे ध्यान देंगे। C4 H8 ये सामान्य सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटेनॉल। ऑप्शन ए क्या होगा? ब्यूटेनॉल। OH एक क्रियात्मक समूह है। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र C5H12 है। पेंटेन का आणविक सूत्र पूछे C5H12 है। इसमें क्या है? 16 सहसंयोजिक बंधन होता है। अब फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन किसके कहता है? इलेक्ट्रॉन दान देता है, लेता है, ये सबको सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, सहसंयोजी बंधन कहा जाता है। जो पढ़े होंगे ना उसको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार थ्योरी बार बार देखने के लिए हम बोले, इसलिए थ्योरी को बार बार गो थ्रू होना है एक दफा की। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कार्बनिक
कार्बनिक स्टॉल का निर्माण किया जाता था, तो बोहलर ने किया। किसने किया था? बोहलर ने किया था। याद रखिएगा, प्राथमिक कार्बनिक स्टॉल का निर्माण किसने किया था? तो बोहलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया देता है। कैसा अभिक्रिया देता है? तो एथीन अभिक्रिया देता है। कौन सा एथीन की अभिक्रिया देता है? एथीन, यानी कि ऑप्शन डी होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन कार्बन कौन है? हाइड्रोजन कार्बन कौन है? तो C12H22O11 C12 ग्लूकोज का सूत्र होता है। C12H22O11 ग्लूकोज का सूत्र है, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन। अगला, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एल्डिहाइड कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो उसको अम्ल कहेंगे। और CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवाय है? कौन सा समवाय है? तो C2H5 CH3OCH3 है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयुग्मी यौगिक है? सहसंयुग्मी यौगिक है तो CH4 का रासायनिक नाम मीथेन होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड सबका रासायनिक नाम भी याद रखना है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन कार्बन के 3 आवध है, कौन कौन सा है? तो C2H2 है, ऑप्शन डी C2H2 है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन एक परमाणु संयंत्र जिसका प्रकार एक परमाणु समूह है कीटोन का। किसका है ये? तो कीटोन का। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों को परमाणु के बीच कितने बाबंध होते हैं? कितने आबंध होते हैं? त्रिआबंध। कितने आबंध होते हैं? त्रिआबंध में होते हैं। यानी कि वैज्ञानिकों को परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं। हाँ, 3 आबंध सब बंद होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये सब को आबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन कहता है, एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H2OH ऑप्शन बी में याद रखना, C2H2OH होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी को पता होगा, C12H22O11। शुगर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ग्लूकोज का C12H6O11। याद रखिएगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा, C6H6, ऑप्शन सी C6H6। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया समूह C डबल बॉन्ड वाले सिलिकॉन कहलाते हैं? तो एल्कीन कहलाएगा। डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन। याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड, 2 गो रहेगा तो डबल बॉन्ड, 1 गो रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, 3 गो रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? याद रखिएगा, पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सरलतम सिलिकॉन कार्बन है मीथेन का। किसका है? तो मीथेन का। सरलतम सिलिकॉन कार्बन है मीथेन का। किसका है? मीथेन का है। सिरका का स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। किस अम्ल के कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण होता है। सिरका का स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है? CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है? CHCl3 होता है। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? तो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। झील में संश्लेषित पहला प्लास्टर निम्नलिखित में से कौन है? तो कोटेदार है। क्या है? ऑप्शन बी कोटेदार होगा। ऑप्शन बी क्या है? कोटेदार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सूत्र CnH2n वाले समीकरण को क्या कहते हैं? तो एल्कीन बोलेंगे। CnH2n एल्कीन, एल्केन, एल्काइन +2 याद रखेंगे। CnH2n को एल्कीन बोलेंगे, लेकिन CnH2n+2 को एल्केन बोलेंगे, CnH2n-2 को एल्काइन बोला जाता है। याद रखिएगा।
41 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह होता है? तो हैलोजन समूह होता है। कौन सा होता है? हैलोजन समूह। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा है, हैलोजन समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? किन किन अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार के लवणों से। किससे करेगा? विभिन्न प्रकार के लवणों से। साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? तो विभिन्न प्रकार के लवणों से। किससे? विभिन्न प्रकार के लवणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अपमार्जक द्वारा कपड़ों की अच्छी सफाई होती है तब किसके द्वारा? तो मृदु जल में और कठोर जल, यानी कि ए बी दोनों जल से। ए बी दोनों जल से होगा। एथेनॉइड अम्ल खनिज अम्लों में अम्लों की में तुलना बताए। एथेनॉइड अम्ल खनिज अम्लों की तुलना बताए तो दुर्बल अम्ल होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? दुर्बल अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रेजिस्टेंस के रस का पता लगाने पर बनता है तो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में रेजिस्टेंस के रस का पता लगाने पर क्या बनता है? तो अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में होता है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कप सिरप अलग होता है, टीचर आयोडीन का इस्तेमाल अलग चीज में होता है, टॉनिक दवा वगैरह होता है ना, उसमें टॉनिक न बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें होते हैं एक और आबंध, एक और आबंध, एक और आबंध होते हैं, एक और आबंध होते हैं। याद रखिएगा, एथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं जिनमें एक और आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहसंस्थापी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। सहसंस्थापी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन अणु का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? C6H6। वो बेंजीन का होगा, लेकिन बेंजीन अणु का मूलानुपाती सूत्र पूछे तो उसका CH हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन बेंजीन सिर्फ पूछे तो अब C6H6 देंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन बेंजीन के अणु का मूलानुपाती सूत्र पूछे तो CH होता है। बिल्कुल क्या होता है? CH होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो 7 से कम द्विबंधन होगा। ये बिल्कुल गलत है। तो परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, द्विल आबंध होता है, त्रि आबंध होता है। तो परमाणु में त्रि आबंध होता है। कौन सा होगा? त्रि आबंध होगा आंसर। याद रखिएगा, त्रि आबंध होगा। अगला, एसिटिक एसिड के गलनांक होते हैं। एसिटिक एसिड के गलनांक कितने होते हैं? तो 290 केल्विन होते हैं। 290 केल्विन किस में होगा? ऑप्शन ए में होगा। ऑप्शन ए में होगा। 290 केल्विन किस में होगा? ऑप्शन ए में। एसिटिक एसिड के गलनांक होते हैं, कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, 290 K4 केल्विन होता है। अगला, ब्यूटेनॉल चतुर कार्बन यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह होता है कीटोन। कौन होता है? कीटोन होता है। यानी कि ब्यूटेनॉल चतुर कार्बन यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह होता है कीटोन होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्तृप्त सिलिकॉन कार्बन वायु में जलकर कैसी धातु उत्पन्न होती है? तो वह कोले धातुओं वाली ज्वालामुखी विस्फोटक होती है। ज्वालामुखी विस्फोटक। एक ट्रिक भी देते हैं, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम हॉल में, यदि समझ में ना आए तो जो ऑप्शन 12 होता है ना, उसी में टिक लगा देंगे। 80% चांस होता है कि वो क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान ये बात रखिएगा कानों तक। हर क्वेश्चन में जिसका पता ना हो उसमें लगाना है, ऐसा नहीं कि किसी भी मार देंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, एथिल का सूत्र क्या होता है? एथिल का सूत्र क्या होता है? C2H4। याद रखिएगा, C2H4 एथिल का सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापक्रम पर विविधता है, यानी कि कमरे के ताप पर विविधता? C2H5OH। याद रखिएगा। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड के ग्लूकोज लवण को क्या कहते हैं? ग्लूकोज लवण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन में कौन सा समूह होता है? यानी कि प्रोपेनॉन में कौन सा समूह होता है? तो कीटोन समूह होता है। कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह। पेंटेन के समवायों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। याद रखिएगा, पेंटेन के समवायों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन से होते हैं? तो एथेनॉल होते हैं। क्या कौन से होते हैं? एथेनॉल, ऑप्शन बी। एथेनॉल, ऑप्शन बी। यानी कि सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन से होते हैं? तो एथेनॉल होते हैं। ये बहुत उपयोगी अल्कोहल होते हैं। कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन होती है। कितना होती है? 1 मिलियन होती है। कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन होती है। 1 मिलियन होती है।
1 मिलियन। चलिए अब हम लोग खाली स्थान वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं ना। अगला, कार्बन की संयोजकता कितना, 4 पढ़ाए थे। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। याद रहेगा, अगला सबको याद रहेगा। अगला, डैश में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है तो कार्बन में, यानी कि किस में श्रृंखलन क्षमता ज़्यादा होती है तो कार्बन में होती है। सिरका में क्या डैश होती है तो एसिटिक अम्ल, यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। शराब में कौन सा अम्ल होता है, एथिल अल्कोहल होता है। शराब में एथिल अल्कोहल पाया जाता है, इस वजह से। अगला, डैश यौगिकों में सामयिकता का गुणन पाया जाता है तो कार्बनिक में, किसमें, कार्बनिक में। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितनी होती है, 3 मिलियन, 3 मिलियन होती है। कितनी होती है, याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितनी होती है, 3 मिलियन होती है। कार्बन के 2 अप्रूप के अलावा तीसरा अप्रूप कौन है तो फ्लोरीन। कार्बन के 2 अप्रूप के अलावा तीसरा कौन है तो फ्लोरीन। ग्रेफाइट और हीरा तो 2 अप्रूप है ही है, एक तीसरा फ्लोरीन है। अगला याद रखिएगा, तारामंडल कार्बन कहे जाते हैं किसको तो एल्केन को। याद रखिएगा, तारामंडल कार्बन किसको कहे जाते हैं, एल्केन ग्रुप को। एल्केन ग्रुप को तारामंडल कार्बन कहे जाते हैं। संतप्त सिलिकॉन कार्बन में वायु जलकर डैश, संतप्त सिलिकॉन कार्बन में जलकर प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उसको आरामदायक चमक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आरामदायक चमक। रबर अपग्रेड में डैश कर देते हैं तो आइसोप्रीन कर देते हैं। क्या देते हैं, आइसोप्रीन कर देते हैं। वेल्डिंग में डैश गैस का उपयोग होता है तो एथीन गैस का। याद रखिएगा, वेल्डिंग जब होता है तो उसमें कौन सी गैस का उपयोग होता है तो एथीन गैस का उपयोग होता है। याद रखिएगा। इथेनॉल और डायमेथिल ईथर डैश प्रकार के समवाय हुए तो क्रियाशील, क्या होगा वो, क्रियाशील। संकलन क्रिया अभिक्रिया में सूक्ष्म क्या होते हैं तो योग होता है। CH4 में डैश बंद होते हैं, सह रजिस्ट्रार बंधन होता है, सह रजिस्ट्रार बंधन होता है। ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहता है, समझ में नहीं आता रहता एग्जाम हॉल में, तो केयर करके सावधानी पूर्वक लगाना है क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, कार्बोजिलिक अम्ल समूह की पहचान किससे किया जाता है तो COOH वाले जो भी ग्रुप होंगे वो कार्बोजिलिक अम्ल के ग्रुप होते हैं। अगला याद करिएगा, कार्बोनिक ग्रुप को डैश से सूचित किया जाता है तो CO से। याद रखिए, कार्बोनिल ग्रुप का जितना भी समूह होगा उसको CO से हम सूचित करते हैं। CO का रासायनिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये जहरीली गैस होती है। कैसी गैस होती है, जहरीली, दम घुटने वाला गैस इसी को बोलते हैं। कोई पूछेगा दम घुटने वाली गैस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन किसके अप्रूप है, समस्थानिक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। याद रखिएगा, अप्रूप नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, समस्थानिक पूछ रहा है। कार्बन की संयोजकता कैसी होती है, 4 होती है। बार बार बोल रहे हैं, कार्बन में संयोजकता कितनी होती है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन डैश के श्रेणी के सदस्य है तो समवर्गीय श्रेणी के। मीथेन, इथेन और प्रोपेन डैश श्रेणी के सदस्य है तो समवर्गीय श्रेणी है। एथेनाइक एसिड का तनु ग्लूकोज डैश होता है तो सिरका होता है। एथेनाइक एसिड का तनु ग्लूकोज क्या होता है तो सिरका होता है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H14 होता है। C6H14 होता है, याद रखना है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या था, C6H14 होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया समूह OH ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O वाले सिलिकॉन डैश कहलाते हैं तो कार्बोजिलिक अम्ल कहलाएंगे। याद रखिएगा, अल्कोहल ग्रेटर देन देकर के अल्कोहल, C डबल बॉन्ड O रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा तो इस वाले को हम बोलेंगे कार्बोजेनिक अम्ल कहेंगे। प्रोपीन का सूत्र होता है C3H6 में डैश ग्रुप होते हैं तो एल्कित समूह होते हैं। क्या आते हैं, एल्कित समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, प्रोपेनल का सूत्र होता है C3H5CHO में डैश पर कार्यात्मक समूह है तो एल्डिहाइड समूह का। पहले भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कथन सूत्र विभिन्न संरचना सूत्र वाले भी डैश कहलाते हैं तो समवायवी कहलाती है। प्रोपेन की आणविक संरचना डैश होती है C3H8। प्रोपेन की आणविक संरचना C3H8। इस सब का क्वेश्चन थ्योरी बहुत बेहतरीन से करेंगे हम लोग, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। अभी तो वक्त नहीं है, नहीं तो हम करा देंगे। देखते हैं सारा टॉपिक अगर MCQ का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम थ्योरी क्लास भी मिलेगा टाइम तो हम आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे बना करके। चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन और सब ट्रेट से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? सिलिकॉन कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिलिकॉन कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग आबंध वाले नाइजीरिया कार्बन को क्या कहते हैं? तो एल्कीन कहते हैं। याद रखिएगा, बाग आबंध वाले नाइजीरिया कार्बन को क्या कहते हैं? तो एल्कीन कहते हैं। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, प्रोपेन का सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH। याद रखिएगा प्रोपेन का सूत्र होता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं शैम्पू, इजी सर्फ और सर्फ एक्सेल। याद रखिएगा, अपमार्जक से क्या सब बनाए जाते हैं? तो शैम्पू जो भी बाल में लगाते हैं वो, इजी सर्फ जो कपड़ा धोते हैं वो, और सर्फ एक्सेल जो साबुन होता है वो किससे बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा आप। मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो मिथेनॉल। याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? तो मेथेनॉल है, मेथेनॉल है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एथीन है। क्या है? एथीन है। एथिल प्रोपाइल ईयर का IUPAC नाम क्या है? मिथेन, मिथेन है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होता है? तो सियोक्सीप्रोपेन में। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। असंतृप्त खंड में है एकल बंध होता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। मीथेन का उदाहरण क्या है? एल्केन। मीथेन का उदाहरण एल्केन है। मीथेन का गलनांक कितना होता है? 90 केल्विन होता है। 90 केल्विन होता है। वहां पर ऐसे 190 केल्विन कुछ और के बारे में है ना। अगला, किरोसिन वाली स्रोत से कैसी उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि किरोसिन वाली स्रोत से कैसी उत्पन्न होती है? क्या उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह किस समूह की पहचान कैसे होता है? COOH से होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की पहचान COOH से होता है। कार्बन परमाणुओं के सहयोगी जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन एक परमाणु है ऊंचानी का। कार्बन एक परमाणु है किसका? ऊंचानी का। संकलन क्रिया में सूक्ष्म का क्या होता है? तो योग होता है। क्या होता है? योग होता है। साबुन के अणु के 2 स्तंभ पाए जाते हैं हाइड्रोजन कार्बन में निवेश लेजर को क्या कहते हैं? तो जल विरागी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जल विरागी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सैंड्रा H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है? तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर किस प्रकार के समवाय है? तो क्रियाशील है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एरिथीन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, गलत लिखा है एरिथीन। गैलियम होना चाहिए। गैलियम एसिटिक अम्ल क्या है? तो शुद्ध एसिटिक अम्ल को गैलियम एसिटिक अम्ल कहते हैं। रबर अपग्रेड में कौन सा उत्पाद सबसे अच्छा है? तो आइसोप्रीन है। रबर अपग्रेड में कौन सा उत्पाद सबसे अच्छा है? तो आइसोप्रीन है। संतप्त सिलिकॉन कार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो आरामदायक चमक। तारामंडल कार्बन कहे जाते हैं एल्केन को बार बार कहते हैं। कार्बन के अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप फ्लोरीन है, सबको पता है, बता दीजिए। कार्बन डाई ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है? 3 मिलियन। याद रखिएगा। सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन है? एथेनॉल है। पेंटन में समवायों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो एथीन का C2H4 होता है। एल्वेनॉल समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम लिखिए। तो मेथेनॉल है। एल्केनोइक अम्ल के प्रथम सदस्य का नाम लिखे। तो मेथेनोइक अम्ल होता है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे आखिरी ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए और इतना वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।